प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, 12। इसके पहले 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे क्वेश्चन इस पर अवेलेबल हैं, मतलब इस प्यारे से चैनल पर अवेलेबल है। जाइए, सीखिए और सीखने के बाद ही जहाँ तहाँ भेजना हो भेज दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर या केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा एक घर है, भवन बोले तो घर है। इस घर के शिखर से, शिखर बोले तो शीर्ष यानी माथा, तो इस घर के शिखर से एक केबल टावर दिख रहा है। केबल टावर या फिर सीधा टावर समझो, है ना। टावर देखे हो ना, एयरटेल, जियो, VI, वोडाफोन आइडिया, जो भी है। तो उस मान ली किसी एक का टावर है, हमारा घर ये है और ये टावर महोदय, ये तो हमने कल इसको मिटा आया समझ में। यहां से वो जो टावर था, उस टावर का शिखर का यानी टावर के जो सबसे ऊपर वाला खोपड़ी होता है, जो ललका बल्ब करता है, वहां का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में कुछ होता है, आंखें उठा के देखते हैं, मान लेते हैं हम ही घर है, उधर बड़का को जो घर है वो टावर है ना। क्या है? टावर है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसी पर करिए, घर था, यहाँ से एक उन्नयन कोण बन गया। कितना डिग्री का बना था? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना था। आ रही समझ में। और उसके बाद का अवनमन कोण, यहाँ से दो चीज हो सकता है। अगर हम छत पर चढ़ गए तो नीचे भी देख सकते हैं बुला के, ऊपर भी देख सकते हैं, है ना। तो जो ये टावर था ना, ठीक है, तो ये हमारा घर था। अब इस घर से हम नीचे भी हुलक सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं, है ना। ऊपर छत पर चढ़ेंगे तो नीचे में देखेंगे कौन जा रहा है, और ऊपर भी देखेंगे लगता है पक्षी उड़ रहा है कि हवाई जहाज आ रहा है। लेकिन वहां दोनों में से कुछ नहीं। यहाँ पर टावर है, ये बड़का होगा जी है टावर है। तो टावर के पैर के देखे ना कि कितना नीचे है, तो नीचे देखे ना तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बना। कितना डिग्री का? 45। उसके बाद अगर हम यहीं से ऊपर देखते हैं, है ना, शिखर को, उसके माथा को, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। आई समझ में। बीच में हम अपन मन से एक लाइन खींच दिए हैं, या सीधे बोले कि A से लेकर R, है ना, AR PQ पर लंब है, उस पर लंबा, ताकि हमको पता चल सके कि घर कितना दूरी पर था। और नहीं समझ में आ रहा कि कितना लंबाई उसका है, तो जहां पर छत पर चढ़े हुए हैं और इधर जो केबल टावर था वहां से नापेंगे ना कि ऐसा कितना दूरी पर है। तो इसीलिए इसके सामने हमने एक लाइन खींचा या लंब डाला। आई समझ में। हमारा ये घर था तो जितना दूर ये घर हुआ तो इधर होगी इतने दूर तक घर की ऊंचाई होगा ये भी। आ रही समझ में। तो इस घर की ऊंचाई को मिलाने के लिए यहाँ पर बिंदु R दिया। क्या दिया? R। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक R कर दिए। अब कह रहा है क्या कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर ही टोटल है, P से लेकर के Q तक पूरा टावर है, तो टावर की लंबाई उतना है। अब यहाँ तक जो टावर था ना, टावर का आधा हिस्सा लगभग में 7 मीटर का हिस्सा जो था वो घर छेक लिया, तो बाकी जो बच्चा वो निकालना पड़ेगा हमको। आई समझ में। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई, भवन यानी घर, ये हमारा घर है, इस घर का ऊंचाई A भी माना है, और दिया हुआ क्या था? 7 मीटर। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ में इसको लिखेंगे तो बेहतर है। आई समझ में। समझने के तौर पर यहाँ दोबारा लिखा गया। तो भवन की ऊंचाई हमारा ये भी मान लिए, ठीक है। केबल यानी केबल मीनार देखे हो या टावर जिसको बोलो, तो टावर मीनार का या केबल मीनार की ऊंचाई PQ माना। हमारा देख रहे हो PQ है कि नहीं है। P से लेकर Q के बीच की दूरी को कौन सी बोले? PQ। यहाँ से कोई दिक्कत है? अब हमने एक रचना का काम किया, एक्स्ट्रा काम किया है। क्या किया कि A से लेकर के R को मिला दिया, तो AR हो गया। अभी लंब इस पर डाले। क्या डाले? लंब माने खड़ा लंब। लंब का मतलब होता है खड़ा, है ना। और खड़ा रहेगा जब भी तो 90 डिग्री पर रहेगा, इसीलिए दोनों साइड में 90 डिग्री पर खड़ा है। आई समझ में।
तो ए से ए आर लंब पी क्यू खींचा, ए से ए आर लंब पी क्यू खींच दिया, कोई दिक्कत है? नहीं। अब प्रश्न से दिया हुआ है कि कोण पी ए आर देख रहे हो, उन्नयन कोण जो था ऊपरी वाला, उसके जो माथा को टुकुर टुकुर देख रहे थे, उसका कितना है 60 डिग्री है ना। और साथ ही साथ क्यू ए आर और नीचे बुला के देख रहे थे तो कितना था 45। अब जो इसका मान है वही इसका मान होगा, कहो क्यों? तो चलते हैं 9th क्लास में। एकांतर कोण, कौन सा कोण? जब ये 45 तो ये भी 45। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या था कि जब किसी समांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के एकांतर कोण समान होते हैं। यही हो गया अंत एकांतर कोण। यहां से करेंगे तो बाह्य एकांतर कोण। आई समझ में? आ रहा समझ में? उसी प्रकार ये रहेगा तो ये वाला होगा। तो ये है एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर। इसीलिए हमारा क्या हो गया, कोण क्यू ए आर का मान ए क्यू बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए क्यू बी के बराबर। देखिए तो क्यू ए आर का मान 45 है और दोनों यहाँ पर लिख दिए कि एकांतर कोण से बराबर है। तो जो क्यू आर का मान हो, क्यू ए आर का मान होगा वही ए क्यू बी का भी मान होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। किस कोण से? तो एकांतर कोण से। इसीलिए ए क्यू बी का मान 45 डिग्री होगा, माने जो ई है वही ई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको दिया हुआ था कि ए बी का मान, ए बी तो हमने माना था, दिया हुआ था कि भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, तो यानी ए बी को हमने भवन माना था, इसीलिए ये 7 मीटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब देख रहे हैं कि आपको 2 को त्रिभुज नजर आ रहा है। ऐसे तो कोण 3 हुआ तो लगेगा कि यार 3 कोण होगा, लेकिन हमको जरूरत किसका है? इसका है और ये इसका है। तो यहाँ तक तुमको पता है तो इसमें चलना की जरूरत नहीं, बेकार चलना ही होता है। इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हमको बार बार से चलना होगा। पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, है ना। आगे देख रहे हो 45 डिग्री। कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? और ये बच गया जो आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। इसीलिए tan थीटा बराबर होता है, मतलब होता है लंब बटा आधार। अब कोण के सामने वाला लंब है ए बी हो गया और आधार बच गया तो बी क्यू हो गया, तो ए बी बटा बी क्यू। अब थीटा का मान कितना दिले है? 45। थीटा का मान 45, तो tan 45 हो गया। ए बी का मान दिले है 7, है ना। क्या दिया है? 7। तो tan 45 और 7 बटा बी क्यू तो कुछ दे ही नहीं था, तो बी क्यू रह गया। अब देख रहे हैं tan 45 का मान कितना? 1। tan 45 का मान 1, इसीलिए 1 बराबर 7 बटा बी क्यू हो गया। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 से इधर गुना और 7 से इधर गुना, बी क्यू बराबर हो गया 7 मीटर। हमारा ए कितना आ गया? 7 मीटर। कितना आ गया? 7 मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज पी आर ए में। पी आर ए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अभी समकोण त्रिभुज का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। कितना का है? 60 डिग्री का। तो देखते हैं आगे भाई साहब, कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और जो बच गया जो आधार, तो जो ये आधार होगा बी क्यू वही तो सामने भी है। एक तरह से आयत की तरह नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो जो इसका लंबाई होगा उसका ये भी होगा। ये एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये लंबाई है, इसको चाहिए चौड़ाई है। तो जब ये बराबर तो ये बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, यानी जिसको बोलते हैं सम्मुख भुजा समान होती है। तो tan थीटा बराबर पी आर बटा ए आर, पी आर बटा ए आर। लंब हो गया, ए हो गया सोचिए आधार। समझ में आ रही है? ए क्या हो गया? कोण के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार। अब ये आधार ए आर का मान बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं आगे। थीटा यानी थीटा के जगह पर क्या रखाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 ऊपर लंब, लंब कितना हो गया? पी आर, पी से आर के बीच की दूरी यहाँ पर लंब होगा। अब बच गया नीचे ए आर, क्या हो गया? ए आर। अब थीटा के जगह पर क्या रख दिया? 60। tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। अब देखिए एक चीज हमने क्या छोड़ा था, PQ को, और PQ का हमने एज फिर मान लिया था ताकि सुविधा हो। क्या मान लिया था? एज।
जो मीनार था, केबल टावर जिसको बोल रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितना मान लिए थे हम लोग? कितना? एच। क्या मान लिए? एच मान लिए। कोई दिक्कत है? और एच मान लिए तो देखिए यहाँ तक के घर की ऊंचाई 7 मीटर, तो ई का हो गया टोटल लंबाई। फिर से हो जाते हैं कॉन्सेप्ट जो पहले आपको पता था। ऐसे ये हमारा नीचे वाला कोची हो गया घर, और आसमान में कोची हो गया घर। ये 7 मीटर के है समझने के तौर पर, और टोटल को हमने मान लिया कि एच है। क्या है? एच है। तो अगर हमको ए वाला चाहिए, ये हमारा 7 है, छोटका क्या है घर वाला 7 मीटर का है टोटल एच। तो अगर हम एच में से 7 घटा दें, मानी इसको हटा दें, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। आई समझ में? फिर से हमारा टोटल लंबाई एच मीटर है, किसका? टावर का। हमारा घर है 7 मीटर। इस 7 मीटर को अगर हम पूरे में से हटा दें, यानी केबल टावर में से हटा दें, तो केबल टावर की बाकी ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। आ रही समझ में? दिमाग में जा रहा है? चलिए, अब यहाँ पर जब हमने ये पता कर लिया कि h माइनस 7 होगा, ये टोटल h में से 7 घट गया, इसलिए h माइनस 7 होगा। आ गई समझ में? तो जो हमारा पी आर था, पी आर का मान हो गया h माइनस 7, h माइनस 7। अब नीचे बी क्यू का मान क्यों कर दे भाई साहब? क्योंकि हमको पता है कि ए आर का मान बी क्यू के मान के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख भुजा समान होती है। जैसे ही 7 हो गया 1 के बराबर, उसी प्रकार ये भी बराबर होगा, क्योंकि लगभग रेक्टेंगल है, आयत की तरह है। आ गई समझ में? तो बी क्यू का मान ए आर का मान दोनों बराबर था, इसलिए दोनों का मान कितना होगा? 7। तो अब हो गया √3 बराबर h माइनस 7 बटा 7। अब इधर चले, नीचे कुछ नहीं तो 1, h माइनस 7 से 1 में गुना किया तो h माइनस 7 हो गया। इधर 7 गुना √3 किया तो 7 √3 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ देखिए h माइनस 7 है, माइनस 7 को भेज दिए थे तो पहला 7 हो गया, तो 7 पहला था, 7 √3 पहले से था, इसलिए h का मान 7 प्लस 7 √3 हो गया। आ रही समझ में? अब देखिए हम इसमें से दोनों में से 7 को कहेंगे बाहर निकलिए, तो आप दोनों में समान है, एक ही जात के है, तो बाहर मिलिए, है ना? तो 7 को क्या किए? बाहर से निकाल लिए। अब निकाल लिए तो क्या बात करेंगे अंदर की? कौन बचेगा? कोई घर में रखवाली करे वाला रहना चाहिए, तो कहेगा कोई बात नहीं, हम 7 बाहर आ गए। अब देखिए 7 में कुछ नहीं तो 1 से गुना है ना, कुछ नहीं तो कितना से गुना, तो 7 निकल गया तो क्या बचा? 1। अब फिर से गुना कर दो, 1 7 7, फिर हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कॉमन ऐसा लिया जाता है ताकि फिर बाद में अगर हमको फिर से मान हुआ कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, फिर से हमको चाहिए तो ले जाओ, अभी लाए हमको जरूरत था, फिर ले जाओ। आई समझ में? तो 7 को हम बाहर निकाले, यहाँ 1 बच गया, फिर यहाँ देखिए 7 निकल जाएगा ना, बच गया कौन? √3। तो इसीलिए 7 निकलेगा तो 1 प्लस √3 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आगे चलते। 7 इंटू 1 प्लस √3 का मान होता है 1.732, यानी कि 3 का वर्गमूल 1.732 समथिंग समथिंग अभी और आता है। पर दशमलव के बाद 3 डिजिट ले सकते हैं या फिर 2 डिजिट ले सकते हैं, है ना? मैक्सिमम अब 3 डिजिट तक लीजिए, मैंने 3 अंकों तक लीजिए, ठीक है? अब देखिए 1 में 1.732 जुटेगा तो 1 1 2, 0.732 तो बच ही जाएगा दशमलव के बाद वाला। आई समझ में? 1 में 1.732 जोड़े तो 2.732 हो गया। इधर से पहले से 7 था, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है? 7 दूनी का 14, भाग्य में 1, फिर 7 21, 21 1 22, भाग्यत में 2, ठीक है? 7 7 49, और 49 से 2 51, है ना? 49 में 2 जने कितना होगा? 51। अब 51 के 1 हो गया, भाग्यत में 5, ठीक है? 7 दूनी का 14, 14 5 19, 14 5 19, खत्म हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद क्या अंक था? 3 अंक था, तो 3 अंक के बाद करेंगे 1 2 3 पर पहुंच गए, यानी 3 अंक के बाद फिर दशमलव रख देंगे, तो 19.124 मीटर किसका ऊंचाई आ गया? किसका? टावर की ऊंचाई। यही तो हमको खोज रहा था, टावर की ऊंचाई बोलो, केबल मीनार बोलो, जो भी रहेगा। अगर हम टावर बोल दे तो टावर लिखिएगा, केबल मीनार तो केबल मीनार।
कोई दिक्कत है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है। थोड़ा बहुत झंझट होता है कि सर कभी केबल मीनार लिख देते हैं, कभी टावर लिख देते हैं। आपको जो दिया रहेगा वो लिख दीजिए, नाम में कहा जाता है ना। केबल मीनार है तो केबल वहां पर नजर आ रहा था, केबल टावर, केवल टावर पे बोल दिया, मीनार बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपका नाम जो रहेगा वो लिखा सकते हैं, हालांकि कहने के लिए फिर गलती हो जाएगा, तो केबल टावर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो केबल टावर को चाहिए PQ था, और PQ का मान हमने H माना था, और H का मान अभी अभी आया 1.9 यानी 19.124। इसको 124 नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 बाई 1 डिजिट को पढ़ा जाता है। आई समझ में? आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।